सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे कि इन मुद्दे को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है? एक तो ये हमारा फंक्शन है जी, यहाँ पर राज्य स्तरीय फंक्शन है ये रोहतक में, और इसके जो कर्ता धर्ता हैं वो राजेंद्र तंवर जी हैं, बैठे हैं और सारी टीम बैठी हुई है। तो एक तो ये है कि इसको कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचें, ताकि हम जो हमारा पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है और जो मैं कहता हूँ दलित समाज है, जिसका शोषण हो रहा है, उसका शोषण आगे से रुक सके और हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सबको अपना अपना हक मिले। और ये जो पूंजीवाद चल रहा है कि कुछ ही लोग ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं कि कुछ ही लोगों को अमीर बनाया जाए, कुछ ही लोगों को बहुत ऐसा इतना हक मिले या इतना अमीर बने कि वो आदमी को आदमी ना समझे। इस मुद्दे को हम थोड़ा सा रखेंगे। दूसरा ये है कि जो हरियाणा में चल रहा है मसला, कि हरियाणा में जो बाहर के लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, बाहर से चेयरमैन लाए जा रहे हैं, बाहर से बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगा रहे हैं, लेटर एंट्री से लोगों को लिया जा रहा है। आप हरियाणा के आदमी को हिमाचल में लगा के दिखा दो, भला कोई लगवा दे तो, किसी और स्टेट में लगा के दिखा दो, लेकिन यहाँ पर लाया जा रहा है। क्या हरियाणा में काबिल आदमी नहीं है? क्या हरियाणा में पढ़े लिखे लोग नहीं है? आप समझिए कि क्या हो क्या रहा है कि हमें लोगों को थोड़ा सा जगाना है। तो ये मसला है एक तो। और दूसरा ये है कि जो हमारे जो ओबीसी के जो बच्चे थे जिनको ज्वाइनिंग नहीं दी, उनके लिए हम मजबूती से खड़े हैं, उनके लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और जो आलोक वर्मा जी जो एचपीएससी के हैं, उनका हम इस्तीफा मांग रहे हैं और हम प्यार से मांग रहे हैं अभी तो, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी स्टेटमेंट भी दी हैं, ऐसा कमेंट किया बच्चों पर कि ओबीसी वालों का तो हमने इलाज कर दिया है। तो इस स्टेट में ओपनली कोई आदमी ऐसा कह रहा है तो उसको तो हमें ठीक करना है। आलोक वर्मा जी का प्यार से इस्तीफा हो जाए, वरना सारे स्टेट में इनके खिलाफ आंदोलन होगा। और आलोक वर्मा जी तो एक सिंबल है, बाकी भी लाए हुए हैं ना, ये कहाँ से बैठा रखे हैं हमारे ऊपर नॉन हरियाणवी, जो हरियाणा का कल्चर जानते नहीं है, हरियाणा के लोगों की क्या भावना है वो जानते नहीं है, यहाँ की ज्योग्राफी वो जानते नहीं है और यहाँ की सोच को वो जानते नहीं है। वो क्या यहाँ पर करेंगे हमारे लिए, उसको एक तो ठीक करना है। दूसरी बात ये है कि तंवर साहब जो एक मुहिम चला रखा है इन्होंने, कि अब टाइम आ गया है कि हम लोग जाग जाएं। आपको दिखाया जा रहा है कि ओबीसी का सीएम है, लेकिन अंदर से ओबीसी को कमज़ोर किया जा रहा है। और हर जगह मुझे ये बताओ कि जितनी भी सिलेक्शंस हो रही है लेटरल एंट्री से या कहीं से भी, वो आरएसएस के या बीजेपी के आदमी आ रहे हैं उसमें। क्या मुझे बताओ कि वही काबिल लोग हैं? कितना बड़ा करप्शन हो रहा है कि बाकी उनको और समाज नज़र नहीं आता, बाकी बैकवर्ड समाज नज़र नहीं आता, बाकी दलित समाज नज़र नहीं आता। वो दो ही वर्ग हैं, 2-3 वर्ग हैं, वो उन्हीं में लोग काबिल हैं, बाकी में काबिल नहीं है। उन्होंने डिग्री कहाँ से ले ली? डिग्री उनको मिली है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इंटरव्यू का खेल चल रहा है, उसको मैं कहना चाहता हूँ। इंटरव्यू के नाम पर जो ये कह रहे हैं जी इतने परसेंट, मैं उस चक्कर में नहीं जाना चाह रहा। इंटरव्यू तो सिर्फ इतना होता है कि आदमी है, आदमी स्वस्थ है, आदमी को देख लिया, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, आदमी हिंदी इंग्लिश बोल लेता है, बाकी तो जो कुर्सी है वो सब चीज़ सिखा देती है उसको। उसका पहली जमात से लेके 12वीं जमात तक रिकॉर्ड है, डिग्री है, रिटन टेस्ट हुआ है। तो ये इंटरव्यू में हमारे आदमी को क्यों मार दिया जाता है? इंटरव्यू में क्यों बैकवर्ड समाज के लोगों को, दलित समाजों को क्यों पीछे हटा दिया जाता है? इसका मतलब ये है कि ये कोशिश है कि भाई वो लोग ना आए, अपने हक के लिए ना लड़ें। अभी भी क्या हो रहा है, कुछ लोगों को अमीर बनाने के चक्कर में, चाहे वो अदानी अंबानी है या और बहुत सारे लोग हैं, उनको बनाने के चक्कर में बाकियों का हक मार रहे हैं। आप ये बताइए ना। और मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि अमीर बनना कोई बुरी बात है, लेकिन बीच का रास्ता मिले, गरीब को भी रोटी मिल जाए, वो भी अपना काम करें, ठीक है। पिछली सरकारों में सर होता था शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड के लोग अपनी सीटों के लिए आंदोलन करते थे, लेकिन इस सरकार में तो ओपन कैटेगरी के लोगों को भी बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। देखिए, ओपन और शेड्यूल कास्ट और ये जो है ये सारी सिस्टम बनाया हुआ था कि सबको हक मिल जाए। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कानून बने कि हक ना मिले, जबकि कानून बनता है कि सबको हक बनाए। जैसे मान लीजिए आप के 500
543 सीटें हैं हमारी लोकसभा में। तो लोकसभा में 543 का एक मोहल्ले से या एक सेक्टर से नहीं ले सकते, वहाँ भी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन क्यों इलेक्शन होता है, क्यों इतना पैसा खर्च होता है कि हर जगह के, हर वर्ग के, हर स्टेट के, हर कास्ट के, क्योंकि कास्टिज्म एक सच्चाई है, हर जगह के लोग आ जाए, रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, इसलिए होता है इलेक्शन। तो बेसिकली ये रिजर्वेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है कि हर आदमी का हक मिल जाए। और अब कोशिश की जा रही है कि ऐसे कानून बनाए ताकि हक ना ले सके, जबकि कानून होता है कि हक लेने के लिए। अब कानून बन रहे हैं ताकि हक ना ले पाए जिस आदमी के पास पैसा नहीं है। अब आप देख लो, चाहे जुडिशरी ले लो, चाहे एग्जीक्यूटिव ले लो, चाहे कोई जगह ले लो, आपने कुछ ऐसे लोग बैठा दिए हैं जो हक नहीं देना चाहते, जो चाहते हैं कि सिस्टम कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में रहे, ज़मीन कुछ ही लोगों के हाथ में रहे। हम तो देखो, मैं तो पर्सनली मानता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि एसेट्स का डिवीजन दोबारा हो, पैसे का डिवीजन दोबारा हो, ज़मीन का डिवीजन दोबारा हो। वरना कुछ लोगों का जो आ गई है ना पावर, वो बाकी लोगों का बहुत शोषण करेंगे। और हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ अगर शोषण हुआ तो रेवोल्यूशन आता है और सिविल वार जैसी स्थिति बन सकती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, बाकी और कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। अभी हाल ही में जंतर मंतर पे आरक्षण हटाओ आंदोलन हुआ, तो उनका मानना था भी SC/BC का जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया चाहिए, आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है आप? जहाँ तक मैं समझता हूँ, आरक्षण बचाओ आंदोलन जो था वो ऐसी शक्तियों ने किया था, या मैं तो कहता हूँ हो सकता है उसमें विदेशी हाथ हो, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में सिविल वार हो। कोई कहेगा कि आप हर स्टेट से ना लो जी MP, अगर कोई कहने लग जाए तो क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं लोगे? ऐसे समाज का रिप्रेजेंटेशन तो जरूरी है। वो स्टेट जहाँ से आप कहोगे यार यहाँ का MP हम नहीं बनाते, तो वो तो उनके तो लोग आ जाएंगे रोडों पे, वॉयलेंस करेंगे। तो ऐसे ही अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला हमारे उन लोगों को, सारे समाज को, तो सिविल वार हो जाएगी। तो ये तो वो बंदे हैं जो सिविल वार चाहते हैं, हिंदुस्तान की तबाही चाहते हैं, हिंदुस्तान की बर्बादी चाहते हैं। उन्होंने ऐसा काम किया। वरना कौन नहीं चाहेगा कि सबको सबका हक मिले? कौन नहीं चाहेगा गरीब को हक मिले? कौन नहीं चाहेगा OBC को हक मिले? हर आदमी को हक मिले। अब मैं बताइए आपको, ये क्या आरक्षण नहीं है जो आप हमारे धार्मिक स्थानों में एक ही वर्ग के लोग बैठे हुए हैं? क्या ये आरक्षण नहीं है कि व्यापार में एक ही वर्ग के लोग हैं? क्या ये आरक्षण नहीं है? देखिए, आरक्षण का आप मतलब समझो। क्या आप हवाई जहाज में जाते हो तो आरक्षण बंद कर दोगे? रिजर्व कराते हो सीट पहले, आप कर दो। अब रिजर्वेशन बंद कर दो रेलवे की, जहां भी आपकी रिजर्व सीटें होती हैं सिनेमा हॉल में, वो बंद कर दो। क्या बंद कर दोगे उसको? तो ये तो होता है कि हक बन जाता है आदमी का हर समाज में, ताकि एक सिविल वार ना हो, हर आदमी शांत रहे, हर आदमी को हक मिले। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं किसी तरह से कि जो बेचारा दबा है, कुचला है और जो कमजोर है उसको हक ना मिले, ऐसे कानून बना रहे। न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम अपनाया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उचित है या अनुचित है? जी, मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पर भी 27% लागू हो OBCs के लिए, SCs को SCs का हक मिले। क्योंकि कुछ लोग जो आया है सुनने में, ओपनली हमारे दबे कुचले लोगों के खिलाफ वो डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत ख़तरनाक काम है, क्योंकि बेसिकली जो जुडिशरी है, जुडिशरी में तो बहुत ही न्यूट्रल आदमी होना चाहिए। और वहाँ पर ऐसे लोग पहुँच गए हैं जो कि एक वर्ग के लिए या एक समाज के लिए ही कुछ करना चाहते हैं। ये मैं बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और मैं नाम भी दे सकता हूँ, उनके डिसीजन भी दे सकता हूँ जिसमें उन्होंने बाइसिंग करी है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस देश को अगर बचाना है तो सबको सबका हक मिले, और ये ना हो कि इंटरव्यू में कुछ लोगों को हटा दिया। ऐसा मैंने देखा है। वैसे तो लड़का टॉपर है, इंटरव्यू में उसके नंबर काट दिए, और उन्होंने काट दिए जिसको मैं कहूँ कि जैसे राहुल गांधी जी ने कहा है अभी कि ये मनुवादी एक सिस्टम है जिन्होंने हमारा देश का जो है काफ़ी नुकसान किया है, औरतों का बहुत नुकसान किया है, गरीबों का, दलितों का बहुत नुकसान किया उस किताब ने। तो बाबा साहब ने चलो उसको जलाया, तो हम तो ये चाह रहे हैं कि उनके वो पन्ने हट जाएं जिसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं।
और जिस भी धार्मिक किताबों में ऐसी बातें लिखी हैं जो हक नहीं देना चाहते, उनके वो पन्ने हटा दो। हम नहीं चाह रहे कि वो पूरी की पूरी मतलब उस पर उसको जैसे किया था, नष्ट किया था, उस तरह हो। हम कहें वो पन्ने हटाओ उसमें से, ठीक है, उसको रिवाइज करो। 30 अगस्त की होने वाली न्याय महापंचायत को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? मैं ये कह रहा हूँ कि इसको कामयाब करें। ये एक हमारा नॉन पॉलिटिकल है, मेरा पूरा सपोर्ट है इसके लिए। और इससे क्या होगा कि एक तरह का जो हरियाणा में चल रहा है सिस्टम कि कुछ बाहर के लोगों को आपके ऊपर बैठाया जा रहा है, बाहर के लोगों को या कुछ ही लोगों को, या मैं कह रहा हूँ कुछ ही समाजों को, या कुछ ही तरह के लोगों को जिनके पास न्याय नहीं है, उनको बिठाया जा रहा है। वो डिसीजन देखिए, हमेशा क्या होता है कि आप पढ़े लिखे लोगों को लाओ, यहाँ पर लाया जा रहा है अंधविश्वासी लोगों को, अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों को। आप ये बताइए, मैं ये नहीं कह रहा, कुछ धार्मिक यात्रा निकलती हैं, लोग जाते हैं अपने अपने उसके लिए, आपको मैं प्रमाण दे सकता हूँ, वहाँ पर भांग के पकौड़े लोगों को हर जगह खिलाए जाते हैं ताकि नशा बांटो बच्चों को, वो अपना हक ना ले पाए। ठीक है, आप ठीक है, आपकी आस्था है करो, पर नशा ना बांटो। नशा बांटा जा रहा है हर जगह। आप ये देखो, ये जो यात्राएं हुई थी, ये जो पानी लाते हैं गंगा जी का, वहाँ पर हर जगह भांग के पकौड़े दे रहे हैं। बताओ, कमाल हो रहा है, अश्लील डांस हो रहा है, बच्चों को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो फंक्शन है, ये जागृति फंक्शन है, लोग अपनी हक समझें, क्योंकि जो हमारे दबे कुचले लोग हैं उनको जब तक नहीं उठाएंगे तो ये किसी वक्त अगर इनको दबाया इतना गया तो क्रांति का रूप लेगा और सारे हिंदुस्तान में हो सकता है सिविल वार हो जाए। अरे कुछ ही लोगों को आप अमीर बना रहे हो, कुछ ही लोगों को आप व्यापार में ला रहे हो, कुछ ही लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में ला रहे हो, कुछ ही लोगों को आप जुडिशरी में ला रहे हो। आप सबको लेके चलो ना, ये रिप्रेजेंटेशन है। जब तक समाज सबको लेके, आज सब कुछ मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, सबको सब कुछ पता है, उनके दिमाग में ना रहे कि उनका हक मारा गया है, तो और वो भी मतलब एक समझे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, अच्छे देश में रहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।